भाई मैं जा रहा हूँ अभी सांगली और CBR पे। CBR का माइलेज देखो, क्या माइलेज दे दी मुझे। सुपर बाइक के सेगमेंट में ना इतना माइलेज देना मतलब बहुत कमाल की बात है कि 27.5। भाई साहब मैं मानता हूँ कि मैंने ना इसको थोड़ा सा लिमिट में चलाया है, इसी वजह से CBR इतनी महंगी आती है, क्योंकि सुपर बाइक के मज़े के साथ साथ मेंटेनेंस भी नहीं है, प्लस माइलेज के मामले में एक नंबर। अहो सर डॉक्टर आहे, विदाउट लायसन्स नाही जाणार। हाँ जी हाँ। कहाँ पे? नांदेड। नांदेड से हां कहाँ जाने वाले? सांगलीला बिझनेससाठी जायचं होतं। कुठला? सांगली बिझनेससाठी। जिम्नस हां हां हो हो बिलकुल बिलकुल सर। ओके आहे सर. अरे सर बिलकुल ओके, त्याच्यामुळेच तर थांबलो ना सर। पहिलं सोडायचं, अच्छा दुसऱ्या ब्रिजला अच्छा खाली उतरायचं आणि ओके राईट मारायचं. राइट सर थैंक यू। चलो व्हाट्सअप यू लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग हेडिंग टूवर्ड्स सांगली। और कल के ब्लॉग की पता है हम एंडिंग करना भूल गए, आधे टाइम तो एंडिंग करना हम भूल ही जाते बात। और अपनी बाइक आ चुके हैं रिजर्व पे। अब यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाए बस इतनी उम्मीद करते हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेट्रोल पंप मिलता नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस वे पे ही दिक्कत जाती है। फिर भी भाई भरोसा नहीं है। और मुझे लगा कि सांगली से जैसे मैं सोलापुर से जैसे मैं निकलूँगा मुझे मिल जाएगा पेट्रोल पंप, बट मिला ही नहीं, सीधा सिटी के बाहर ही निकल लिया मैं। और पता नहीं क्यों जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस मिल गई यार, जगह जगह पे। अभी भी उन्होंने मुझे रोका, लाइसेंस और PUC के मामले में पूछे थे। लाइसेंस सब कुछ है, RC बुक भी है, बट PUC नहीं है सर। बताओ तो PUC मुझे निकाल लेना चाहिए। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि अपनी बाइक है महाराष्ट्र नांदेड़ पासिंग की, तो ऑब्वियसली लोग रोक के हमको पूछेंगे ही पूछेंगे। पेट्रोल पंप आगे है क्या? नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे? नीचे से जाना है ना? कितना दूर है? 2 किलोमीटर पे। आगे कहीं पे भी नहीं है भाई साहब, बच गए हम लोग। तो हम ले रहे अभी यू टर्न। ही सेड दैट आगे कहीं भी नहीं है। वो दिखाई देता है ना आपको नज़रिया कि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, हाईवे जस्ट अभी भी बना है, इसलिए ऐसे समय पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चला जाता 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के बाद मेरे 12 बज जाते। समोर किती दूर आहे? 10 किलोमीटर इकडे? बाजूला आहे. अच्छा मग 10 किलोमीटर काय झालं म्हणजे इथंच आहे की पेट्रोल पंप? भाई या रस्त्याला 10 किलोमीटर आहे. पलीकडच्या रस्त्याला आहे की सारे 4 व्हीलर्स हमें ओवरटेक कर रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम 100 110 के अंदर ही चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल रहे। यही कारण है भाई कि CBR भी 26 का एवरेज दे रही है, 26.5। बहुत बड़ी बात होती है किसी स्पोर्ट्स बाइक के लिए इतना माइलेज देना। और इतना स्लो में क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो गियर है वो मैंने नहीं पहना है, सिर्फ ग्लव्स पहने और हेलमेट पहने है। अब ह्यूमिडिटी इतनी है और डिस्टेंस थोड़ा कम है, 150 किलोमीटर है। मैंने कहा चलते हैं थोड़ा आराम से चलेंगे, इट्स नॉट सेफ। देखो अभी 27 का माइलेज दिखा रही है। अभी आप सोचोगे कि भाई दिखाती है, सच में देती है? यस सच में देती है। आते समय मुझे 20 का माइलेज दिया है, ऐसा बाइक का बोलना था। और मैंने जेन्युइन वे में कैलकुलेट किया, 1200 रुपये का फ्यूल अप किया था मैंने। और जैसे मैं सोलापुर पहुंचा कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी थी, रिजर्व पे लग चुकी थी। तो सोलापुर आई थिंक 252 समथिंग है। जब मैंने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट 20 पॉइंट समथिंग का माइलेज दिया था। चलो गुरु। हाँ भाई साहब रास्ते में इतने सारे ट्रैफिक पुलिस मिले हैं ना कि मुझे अब रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे PUC की एक शॉप दिखी, मैं निकाल लेता हूँ यार, क्योंकि हमको चाहिए नहीं हेक्टिक। 70 रुपये बचाने के चक्कर में 200-300 का फ़ाइन नहीं लगा के लेना है। हो सकता है कि फ़ाइन ज़्यादा हो, बहुत से लोग बोल रहे थे कि अभी फ़ाइन बढ़ा हुआ है। सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। ऐसा होता है भाई PUC, जो आपका एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है कुछ पाइप, जिसके थ्रू पॉल्यूशन जो है चेक किया जाता है। बस भाई साहब बोले कि थोड़ा सा अरेव करो तो हम कर लेते।
हाईवे से जब हम छोटे रोड पे आ जाते हैं ना तो भूल ही जाते हैं कि भाई हाईवे नहीं है। स्टार्टिंग में तो ऐसा वूप से निकल जाते, फिर भाई शांति से चल, इतने ज़ोर से नहीं खींचना है, छोटा सा रास्ता है। सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर इनके आसपास पता है कर्नाटक बॉर्डर बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे कन्नड़ी का आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इवन दो सोलापुर में मैं जितने लोगों से मिला हूँ ना सारे लोग कन्नड़ बोल रहे थे। फिर मिथुन ने मुझे बताया, मिथुन मतलब जिसके घर पे मैं रुका था, उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे ना मैक्सिमम कन्नड़ के लोग हैं। सो इस प्रकार हमारा सांगली वाला टूर हो चुका है बेकार। एनीवे ये तो चलता ही रहता है भाई, हर जगह हम अच्छे काम की उम्मीद नहीं कर सकते थे। सोलापुर वॉज गुड एंड सांगली एनीवे। पता है इतना लंबा सफ़र करने का ना कोई मलाल नहीं होता है, बस जब काम नहीं होता है ना तो फिर भाई पूरी लाल हो जाती है। जान दो। कभी पता है जुगाड़ू दिमाग भी लगाना पड़ता है। मुझे पता था यहाँ मैं मोबाइल लगाऊंगा फिर अपना गिम्बल ख़राब हो जाएगा कैमरे का, तो मैंने देखा कि 8 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट लगेगा और हाईवे लगेगा। यहाँ पे ओडोमीटर पे देख लिया जो भी डिस्टेंस 8 किलोमीटर बाद आएगा, 8 किलोमीटर आने वाला था, तो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और सीधा जाएंगे हाईवे पे। तो यहाँ से लेंगे अब हम लेफ़्ट और सीधे निकलेंगे हाईवे पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे। और रुकने का मूड बिल्कुल भी नहीं है सोलापुर में, क्या करूँगा रुके, सो जाऊँगा। वैसे कल रात में बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता सोने का, तो वहाँ से आगे 3-3.5 घंटे में नांदेड़ चला जाऊँगा। हार्डली 9 सवा 9 तक घर रहूँगा, घर जाके आराम से सो जाऊँगा ताकि कल के काम अच्छे से हो सके। तो अभी सीधा हम निकलते हैं टॉप स्पीड में। लास्ट के 60 किलोमीटर कट नहीं रहे यार, हल्की हल्की सी नींद भी आ रही है। अब सोलापुर जाके कॉफ़ी लूँगा, वहीं पे चेंज करूँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर आगे बढ़ते। और सामने चल रही है अपनी ऑडी Q7। अब मैं इसको ओवरटेक करूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ओवरटेक करूँगा तो हो सकता है कि इसको चुल मच जाए। ये बोलेगा अच्छा मैं रेस लगाता हूँ, मुझे रेस नहीं लगानी है भाई। 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम सोलापुर। और ये वाला ना मच नीडेड ब्रेक था, पता है। ऐसी आंखें अजीब सी होने लगी थी, और कंटिन्यूसली जब आपका ब्रेन राइड करता है ना तो डिसीजन मेकिंग पावर एकदम डाउन हो जाती है। ऐसे टाइम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, चुपचाप रोक देना चाहिए। तो अभी रोक के हमने थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ली है। नाउ आई एम फीलिंग गुड। अब यहाँ से निकलते फटाफट घर। 5 मिनट का ब्रेक भी आपको इतना फ्रेश कर देता है ना, बिल्कुल आपने रुकना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। पता है हम लोग ये सोच चुके भाई, पहुंच चुके फाइनली। बाई गियर पहनने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी मैंने राइडिंग जैकेट पहना है, इसके ऊपर मैं राइडिंग गियर पहनूंगा, मतलब जो प्रोटेक्टिव गियर होता है वो पहनूंगा। और उसके बाद फिर नीचे तो राइडिंग पैंट है ही, ग्लव्स, हेलमेट आने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना जिसकी कोई मर्यादा नहीं होती है। अभी सांगली में गया अप्रॉक्स 180 किलोमीटर, वहाँ पे मैंने जैकेट नहीं पहना था, तो मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी सी हिम्मत डाउन हो जाती है। बट अभी ऐसा लग रहा है सीधा फ्लाई कर देंगे अपन। एनीवे चलो 6 बज रहे, निकलना है फटाफट, 9 बजे तक पहुँचना है। आराम से भी जाना है और जल्दी भी जाना है।